जैव रासायनिक चक्र जीव चक्र मंडल में जैव व अजैव घटकों का लगातार अंतरक्रिया होती है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व व उनकी खनिज की आवश्यकता होती है। ये खनिज जल, भूमि, वायु के पौधों में प्रवेश करते हैं, दूसरे स्तरों में होते हुए अपने मुख्य स्रोत में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रम को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जल चक्र वह पूरी प्रक्रिया जिसमें पानी और जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है, फिर नदियों के रूप में समुद्र में पहुंच जाता है। जल चक्र कहलाता है। महासागरों, समुद्रों, झीलों व जलाशयों का जल सूर्य की ऊष्मा के कारण वाष्पित होता रहता है। पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वे वायु में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलमुक्त करते हैं। जलाशयों में होने वाला जल का वाष्पीकरण व संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। जल जो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है, तुरंत ही समुद्र में नहीं बह पाता है, इसमें कुछ जमीन के अंदर चला जाता है, भूजल पर बना रहता है। पौधे भूजल का उपयोग बार बार करते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। नाइट्रोजन चक्र, इसमें चक्र में नाइट्रोजन सरल अणुओं में मृदा और पानी में आ जाता है। ये सरल अणु जटिल अणुओं में बदल जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। 78% भाग पर नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में। 78% नाइट्रोजन गैस है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए विटामिन का आवश्यक घटक नाइट्रोजन है। पौधे व जंतु वायुमंडलीय और नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना आवश्यक। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, राइजोबियम, फलीदार पौधे कोई जड़ों में मूल ग्रंथिका नामक विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करने का प्रक्रम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुए उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक व नाइट्रस एसिड बनाते हैं, जो वर्षा के पानी को जमीन में पर गिराते हैं। पौधे नाइट्रेट्स व नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं, उन्हें अमीनो अम्ल में बदलते हैं। उनका उपयोग प्रोटीन बनाने में किया जाता है। अमोनीकरण, ये मृत जैव पदार्थों और अमोनिया के अपघटन करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया द्वारा होती है। इसमें अधिकांश फ्रूटफाइंग जीवाणु भाग लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, बैसिलस जीवाणु है। नाइट्रीकरण, अमोनिया के पहले नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण है। यहाँ से यह प्रक्रिया रसायन पोषित जीवाणु द्वारा संपन्न होती है, जैसे नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टेक है। यहाँ से विनाइट्रीकरण वह प्रक्रिया जिसमें भूमि में पाए जाने वाले नाइट्रेट स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होते हैं। विनाइट्रीकरण कहलाता है। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। निम्न जीवाणु भाग लेते हैं। बैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन है। यहाँ से कार्बन चक्र, कार्बन वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखते हैं। कार्बन परमाणु में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अलग अलग प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट व हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में होता है। 70% कार्बन महासागरों में विलय के रूप में पाया जाता है। यह सागरीय भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियमन करता है। कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर व जीवित और मृत जीवों में माध्यम से संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। उत्पादक स्तर पौधे में कार्बन, उपभोक्ता स्तर जंतुओं तक स्थानांतरित होता है। इसका कुछ भाग श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। जीव द्रव्य के अपघटन से कार्बन वायुमंडल में पहुंचता है। ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत वायुमंडल में, यह वायुमंडल में 21% उपस्थित है। यह पानी में घुले हुए रूप में जलाशयों में उपस्थित है। वह जलीय जीवों में जीवित रहने की सहायता करता है। वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है। श्वसन, दहन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन सब जीवधारियों के श्वसन के लिए अनिवार्य। प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन वायुमंडल से मुक्त होता है।